अलहम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दोस्त ने मुझे इंडिया के कोई मौलवी साहब हैं, उनका ये वीडियो क्लिप भेजा। इसमें ये बड़ी डटाई से और बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं कि बर्रे सगीर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाया। ये तो बहुत देर पहला बड़ा साल गिना रहे भी 1919 यानी इनकी वफात हुई है 600 इतने हिजरी में, तो ये तो जनाब इससे पहले कोई मुसलमान नहीं था। इतने साल पहले 50,000 लोग मुसलमान हो गए थे, उदो 2-2 बच्चे नहीं सी पैदा होंगे, 10-10 बच्चे पैदा होंगे सी, लिहाजा जो बाद में लाखों आदमी बन गए। इन्होंने कोई बंदा मुसलमान नहीं किया, यानी ये इंप्रेशन देने की इन्होंने कोशिश की। ये मौलवी साहब का ये क्लिप आप जरा सुन लीजिए। सबसे पहला सूफी जिसके निगाह डालने से लोग मुसलमान हो जाते रहे, ये कब आए? सुने, ये है शाह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। समझ गए ना? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी वफात जो हुई है दोस्तों, ये जो इंतकाल किए हैं, इनके इंतकाल होने की तारीख है 633 हिजरी। कितना? 600। अब सवाल है छः। अब जरा बताएं भाई, 650 साल तक या इनसे पहले 600 साल तक क्या दुनिया हिंदुस्तान में लोग कलमा पढ़ने वाले नहीं थे? इन्होंने क्या क्या वाक़या हम बताएंगे। महमूद गजनवी ने जो हमला किया था उस वक्त मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत थे, उनकी दावत से 50,000 हिंदू मुसलमान हुए थे। पता चला वही 50,000 बढ़ते बढ़ते रहे। इनके आने से कोई मुसलमान तो नहीं हुआ, इनके आने से कोई मुसलमान तो नहीं हुआ, इनके आने से कोई मुसलमान तो नहीं हुआ। क्यों भाई? क्यों? वो जमाना था एक आदमी के 10-10 बच्चे होते थे, आदमी के 12-12 बच्चे होते थे, वरना 50,000 जो मुसलमान हुए थे। अगर देखा जाए 100 साल में, एक सदी में तो पता नहीं कितने लाख मुसलमान हो गए होंगे उस वक्त। सुन लिया? ये आले हदीस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। इनकी में भी यही रिसर्च हो, यही तहकीक हो। इनकी मैं इस्लाह करना चाहता हूँ। मैंने इनके दीगर बयानात नहीं सुने। मेरा इनके मुतल्लिक ये हुस्न ज़ानी है कि इनको ये तहकीक की गलती लगी है, और अगर कोई शख्स अपनी तहकीक में गलती कर ले, हमारा हक बनता है कि हम उसको गाइड करें, उसको थोड़ी सी रहनुमाई दें कि आप इस मसला में गलत हैं। ये एक ट्रुथ है, बल्कि मैं कहूँगा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। उम्मत का इजमा है इस बात पे कि ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लाखों लोगों को मुसलमान किया था। मैं बजाय इसके कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधूं, आप दोस्तों के सामने अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट की एक मुस्तनद तरीन दस्तावेज ये है अखबार अहले हदीस। मेरे पास अखबार अहले हदीस इसका है 20 जून 1941 का ये शुमारा है। 20 जून 1941 20 जून 1941 के शुमारा में इन्होंने, इसका सफ़ा नंबर बनता है 9। इसमें इन्होंने ये देखिए, इसका पहले अब मैं आपको इसका मैं टाइटल दिखा देता हूं। ये इसका टाइटल है। इस टाइटल के बाद इसका ये सफ़ा नंबर 9 देख लें। इसमें इन्होंने सैर अजमेर के नाम से एक मजमून लिखा है। इसके आगे जाके ये लिखते हैं कि हजरत ख्वाजा साहिब अराकी, संजरी, लाहौर व दिल्ली वगैरह होते हुए अजमेर में रौनक अफरोज हुए और अपनी बकिया 60-65 की जिंदगी तबलीग मौलवी साहब, मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरा ये क्लिप उन तक पहुंचे और वो अपने इस मौक़िफ़ से रुजू कर लें। गलत फहमी में मुब्तला हो गए हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रुजू कर लें। इन्होंने लिखा तबलीग राजपूताना में सर्फ कर दी। अब वो बात आ गई, और लाखों मखलूके खुदा को गैरों की चौखट से उठाकर आस्ताना खुदाबंदी पर झुका दिया।
ان مولوی صاحب کا مجھے نام نہیں پتا، ہندوستان کے ہیں، ظاہر ہے کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹس کے کوئی ریزنیبل عالم ہوں گے۔ میری خواہش ہے کہ ان تک اخبار اہل حدیث اس کی 3 قسطوں تک کا مضمون میرے سامنے میری نظر سے گزر گیا۔ اجمیر شریف یہ بزرگ گئے اور انہوں نے کہا کہ غیر کی چوکھٹ سے اٹھا کر لاکھوں لوگوں کو اب یہ اس غلط فہمی میں نہ پڑیے گا کہ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بندہ مسلمان نہیں کیا۔ مانتے ہیں کہ ان کی زندگی سے پہلے بھی کئی لوگ، ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے ہوں گے یا لاکھوں ہی ہو گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی لاکھوں لوگوں کو غیر کی چوکھٹ سے اٹھا کر آستانہ خداوندی پر جھکا دیا۔ یہ شہادت ہے آپ ہی کے مشہور اخبار، آپ ہی کے مستند اخبار اہل حدیث 20 جون 1941 صفحہ نمبر 9 کی شہادت۔ میں امید کروں گا کہ ایک علم دوست ہونے کے ناطے میں بھی آپ بھی علم دوست ہوں اور تحقیق کو مانتے ہوں، اور میں نے کو اپنے پاس سے بات نہیں کی، آپ ہی کے اخبار اہل حدیث سے بات کی کہ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم اہل سنت کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور بزرگان دین کا دامن پکڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔